पिछले हफ्ते एक पिटीशन डाली गई थी देश के कई मुख्यमंत्रियों को लेकर के सिविल सोसाइटी के जरिए, जिसमें असम के चीफ मिनिस्टर भी थे, धामी भी थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी थे, यानी तीनों थे। और उनके ऊपर न सिर्फ आरोप लगाया गया था बल्कि उनकी सारी वीडियोस और जो उनकी सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जो वीडियोस हैं उनका जिक्र करते हुए एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। आज इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बड़ी दिलचस्प बात, जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके जरिए जिस तरह की इस पिटीशन को लेकर के टिप्पणियां की गई हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, जो जुडिशियरी सिस्टम है, वो किस तरफ जा रहा है। कल भी एक याचिका थी इसी तरह की, उस पर जिस तरह की टिप्पणी की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए, वो भी कल आपने देखा था। लेकिन आज जब कपिल सिब्बल के जरिए इस पूरे मामले पर बहस शुरू की गई तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस ढंग से आपने इसमें कुछ ही लोगों के नाम का जिक्र किया है और आपने जानबूझ करके बीजेपी नेताओं का जिक्र किया है, लेकिन बाकी पार्टियों के नेताओं का इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम इस याचिका को सुनने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा किसी और पार्टी के नेताओं के जरिए इस तरह की भाषा आपने सुनी है? अब इसमें किन नेताओं का जिक्र होना चाहिए? अब इसमें किन नेताओं को डाला जाना चाहिए? क्या जबरदस्ती दूसरी पार्टी के नेताओं का जिक्र करें कि साहब इन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है? अब सबसे आगे कौन है ये बताने की बात नहीं है। तीनों मुख्यमंत्रियों में यह बहस चलती है कि कौन मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा जहर उगलता है। उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस तरह की, खासतौर से जब असम के चीफ मिनिस्टर का मामला सामने आया था, बंदूक वाली वीडियो सामने आई थी, तो उम्मीद यह की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगा। वो सुप्रीम कोर्ट जो कुत्तों के मामले पर 15 दिन तक बहस करता है, वो इस पिटीशन पर स्वतः संज्ञान तो भूल जाइए। अगर कोई सिविल सोसाइटी के लोग, 12-14 लोग थे जिन्होंने साइन किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश करते हैं कि माय लॉर्ड, आपने खुद संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है आपने नहीं लिया, हम आपके पास आए हैं, हमें इंसाफ दिलाइए। यह बकवास बंद होनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से जहर उगलता है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के जरिए उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने कई साल पहले यह कहा था कि राज्यों की जिम्मेदारी है, अगर कहीं पर भी हेट स्पीच होती है तो वो उस पर एक्शन लें, सिर्फ इतना भर कहने से मामले को खत्म कर दिया गया था। और इस बात को भी तकरीबन 5 साल हो गए। किसी भी राज्य ने ना तो इस मामले को लेकर कोई कानून बनाया और ना ही खुद संज्ञान लिया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की, उनसे सवाल नहीं किया। अब जब इस तरह की पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से उसको यह कहना कि सिर्फ आप इलेक्शन के वक्त जानबूझ करके आप इस पिटीशन को लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपने सिर्फ इसमें जिक्र किया है, दूसरी पार्टियों का नहीं जिक्र किया, इसलिए आप पिटीशन को कंप्लीट करके लाइए जिसमें दूसरे राजनेताओं का भी जिक्र हो। कुछ नेताओं का तो आपने नाम ले लिया, बाकी नेताओं को आपने छोड़ दिया। अब सवाल यही है। साथ ही एक बात यह कहने की कोशिश की गई, खुलकर नहीं कही लेकिन दबे लफ्जों में यह बात सामने आई कि किसी की सोच पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। चुनाव आयोग कुछ दिशा निर्देश इस तरह के मामलों में जारी करे। नेताओं को खुद सोचना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे बयान ना दें। अब माय लॉर्ड,
अगर आपके जरिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी जाती, अगर इनकी जवाबदेही तय की जाती, इनको अगर आपने नोटिस जारी किया गया होता, इनसे पूछा होता कि आप इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए क्यों कर रहे हैं, फिर चुनाव आयोग से आप भी पूछ सकते थे कि आपके जरिए ऐसे नेताओं को लेकर कोई निर्देश क्यों जारी नहीं किया जाता। आपको याद दिलाना चाहूंगा, महाराष्ट्र के इसी तरह के एक नेता बाल ठाकरे, उनके ऊपर जिंदगी भर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी लगाई गई थी, इसी तरह की नफरती स्पीच की वजह से। मुसलमानों के खिलाफ उनके जरिए जो जहर उगला जाता था, उसी वजह से उनके ऊपर ताउम्र पाबंदी लगा दी गई थी। क्या इसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? अब वो चाहे चुनाव आयोग करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे, दोनों ही संस्थाओं के जरिए कोई भी कर सकता है, ताकि ये एक मैसेज जाए कि देश की अखंडता, देश में जो भाईचारा बना हुआ है, उसको किसी कीमत पर तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जब देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ चीफ जस्टिस, जुडिशियरी के सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ चीफ जस्टिस 2 दिन के अंदर 2 याचिकाओं पर इस तरह की बयानबाजी करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों को खुली छूट देने का मन इनके जरिए बना लिया गया है। कोई एक्शन इन पर नहीं होने वाला है। 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया, फिर कपिल सिब्बल के जरिए मजबूरन के ठीक है जी, हम इसमें पिटीशन में कुछ और नाम जोड़ करके आपके सामने लाते हैं, 2 हफ्ते का हमें वक्त दिया जाए, उसके बाद हम आपके पास पहुंचेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि कल जो याचिका गई थी उसमें यह कहा कि हमारे पास और बहुत सारे काम हैं, ये कहां से ले आए आप हेट स्पीच का मामला, होने दीजिए, इससे बीजेपी को फायदा होता है, जाइए आप हाई कोर्ट, हम नहीं सुनेंगे इस मामले को। बिल्कुल इसी तरह से इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।